हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंड स्केच यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट आईटी के रिलेटेड देखेंगे जो कि बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके इंटरव्यू में और आपके नॉलेज के लिए भी। तो चलिए आप को बताते हैं कौन कौन सी न्यू टर्म्स आज आप सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ। ठीक है, यानी डायरेक्ट अट्रैक्शन विद द हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? वो फिजिकल इक्विपमेंट लाइक हार्ड ड्राइव, आपके रैम, रोम, आपका मदरबोर्ड, उसके साथ जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है ना सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर फॉर द एप्लीकेशंस। सो आप सबसे पहले तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे ताकि वो इंटरेक्ट कर सके हार्डवेयर इक्विपमेंट के साथ। देन आप अपने जो आपके यूज़ के सॉफ्टवेयर्स हैं उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी डिफरेंट किस्म्स के आते हैं, लेकिन जो फेमस वन है वो है एंड्रॉयड है आपके पास। उसके बाद आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ आप जानते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये फेमस वन है। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, रेड है और दूसरे तीसरे, लेकिन जो फेमस वन है जो कमर्शियली यूज़ होते हैं वो ये चार हैं। और मैं बताता चलूँ कि जो एंड्रॉयड है वो आप अपने मोबाइल्स में रोज़ में देखते हैं, और जो मैक है वो माइकनटॉश में, और विंडोज़ आप लैपटॉप्स वगैरह में आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और लिनक्स आपका यूटिलिटी की बेस पे होता है। अगर आप एक सिक्योरिटी की फील्ड से हैं, या आप एक आपका कोई स्पेशल वर्क है, तो मेनली तौर पे वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल क्या चीज़ है? फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड इक्विपमेंट है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की बेस पे भी आता है, यानी सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आता है और हार्डवेयर फॉर्म में भी आती है। अब फायरवॉल करती क्या है? फायरवॉल कंट्रोल करती है आपकी ट्रैफिक को। आप क्या इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं और इंटरनेट आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, इसके दरमियान, इंटरनेट और आपके दरमियान और आपके कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के दरमियान एक सिक्योरिटी कह लें वॉल्स बनाती है, जो कि फ़िल्टर करती है कि कौन सी ट्रैफिक अलो करनी है, कौन सी ट्रैफिक नहीं अलो करनी। यानी आपकी जो मॉनिटरिंग का काम है ये करती है। किस चीज़ पे मॉनिटरिंग? आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक पे। आपके नेटवर्क के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए फायरवॉल यूज़ होती है। फायरवॉल मुख्तलिफ तरह की होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती है और हार्डवेयर बेस्ड भी होती है। सॉफ्टवेयर बेस्ड में बहुत सारी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर बेस आपको फायरवॉल प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह हार्डवेयर बेस्ड में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, फोर्टीनेट है, सफोज है, माइक्रोटेक है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी फायरवॉल्स पाई जाती है। लेकिन फायरवॉल्स है क्या? इस इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर डेट फिल्टर, जो कि क्या करता है, फिल्टर करता है आपकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को इनसाइड द नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपको हार्ड ड्राइव। अब हम जो मार्केट में अभी अवेलेबिलिटी है और ज़्यादातर यूज़ होने वाली जो हार्ड ड्राइव है वो दो तरह की है, एक एसएसडी है और एक एचडीडी। ओके, एसएसडी बहुत ज़्यादा फास्ट है और रिलायबल है। इसकी स्पीड की बेस पे ये बिल्कुल सेम जैसे मेमोरी कार्ड है इस तरह काम करती है, और ये पावरफुल है। मतलब आपको जो डाटा रीड एंड राइट जो स्पीड मिलेगी और क्वांटिटी मिलेगी वो बहुत फास्ट मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वन जो कि एच डी डी एस थी। वो प्रोवाइड करती है लार्ज स्टोरेज। स्टोरेज लार्ज होती है लेकिन उसमें लो कॉस्ट है। मिल जाती है एस एस डी में भी लार्ज स्टोरेज, बट कंपैरिजन यही है कि वो स्लो है और ये फास्ट है, क्योंकि उसमें जो मैकेनिज़्म है डाटा स्टोरिंग का और डाटा रिट्रीविंग का वो डिफरेंट है, इसमें मैकेनिज़्म डिफरेंट है। तो एस एस डी और एच डी डी। उसके बाद आता है व्हाट इज़ डी एन एस। ठीक है जी, डीएनएस क्या है? अब सिंपली अगर बात करें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी, कि जैसे कि आपने किसी को कॉल करना है। अब मुझे कॉल कर रहे हैं सलमान। तो आप क्या करते हैं, आप मोबाइल में जाते हैं और सर्च करते हैं मेरा नाम और क्लिक कर देते हैं। बेसिकली आपने कॉल किधर किया है? नंबर पे, लेकिन आपने सर्च क्या किया? मेरा नाम। तो डीएनएस क्या करता है? आपके नाम को कन्वर्ट कर देता है नंबर में और नंबर को कन्वर्ट करता है नेम में। अगर आप सर्च करेंगे
नंबर तो मेरा नाम आ जाएगा। क्या आप मेरा नंबर सर्च कर रहे हैं 05 समथिंग, और आपको क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और अगर आप नाम सर्च करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जाके, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर। तो डीएनएस का काम क्या होता है कि आपको नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना और आईपी एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करना, ये डीएनएस है। और डीएनएस स्टैंड फॉर क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, और जो इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। ओके, ये एक सर्वर होता है जो वो इस चीज़ को परफॉर्म करता है, आपके आईपी एड्रेस को नेम में चेंज करता है और नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो एक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। सो साइबर सिक्योरिटी सिंपली आप कहें तो क्या है, प्रोटेक्शन करना सिस्टम्स की, प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम डिजिटल अटैक। तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट किस्म्स के अटैक्स होते हैं। इंफॉर्मेशन थीफ है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है, मैन इन द मिडल अटैक्स है। तो बहुत सारे सोशल अटैक्स और बहुत सारे सिक्योरिटी अटैक्स हैं, थ्रेड्स हैं। उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं। वो पैरामीटर्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को और आपके डाटा को। ठीक है, किस बात से, ताकि कोई डिजिटल अटैक ना हो सके, डिजिटल अटैक कंप्यूटराइजली कोई आपको हैक ना कर ले। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज। आपको नॉर्मली आपने हो सकता है यूज़ किया हो, आपका गूगल का आता है, गूगल फ़ोटो जिसके ऊपर आप गूगल के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं। गूगल ड्राइव है जिसको, जो कि 15 GB आपको डाटा फ्री स्पेस देती है। वन ड्राइव है वो आपको 2 GB डाटा देती है। इस तरह अलग अलग फ्री स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज, जो कि डाटा आपके पास नहीं रहता बल्कि किसी थर्ड पार्टी के पास स्टोर है। आप जब भी इंटरनेट आपके पास हो तो आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और आपको वो डाटा मिल जाएगा। अ सर्विस दैट अलाउ यूजर टू स्टोर डाटा ऑन अ रिमोट सर्विस इंस्टेड ऑफ, आपने अपने कंप्यूटर में नहीं स्टोर किया, लेट अस सपोज आपके कंप्यूटर में स्पेस नहीं थी तो आपने उसको किधर स्टोर कर दिया, एक थर्ड पार्टी के पास, और वो क्या कहलाएगा, आपका क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट आती है एपीआई। एपीआई थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है लेकिन मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसा कि आप पाकिस्तान में इजी पैसा है, यू पैसा है, या दूसरे तीसरे जो एप्लीकेशंस हैं। अब उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए आप क्या कर पाते हो कि आप अपने बिल पे कर पाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके जो गैस के बिल हैं, या आपका अपनी, इवन दो कि अपनी जो फीस वगैरह अपनी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, वो भी आप पे कर पाते हैं। ठीक है, अब ये आप तो यूज़ करें इजी पैसा, तो इसका कनेक्शंस क्या है इन इन गवर्नमेंट की वेबसाइट के साथ या गवर्नमेंट के साथ। तो ये क्या किया गया, एप्लीकेशन को इंटरफेस दे दिया गया। ठीक है, एपीआई बना दी गई है। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस स्टैंड फॉर क्या है इसका, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, आप एक इजी पैसा पे बैठे हैं और आपने सारे काम कर लिए, आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वहाँ से ही पे कर दिया है, आपने अपना गैस का बिल भी वहाँ से पे कर दिया, आपने अपनी फ़ी भी वहाँ से पे कर दी, और बहुत सारे दूसरे वाउचर वगैरह भी। और आप इवन दो के टिकट वहाँ से ख़रीद सकते हैं, सिनेमा टिकट्स खरीद सकते हैं, एयरलाइन टिकट्स, और बहुत सारी ये चीज़ें। तो किस वजह से ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है एपीआई की वजह से। एक सेम प्लेटफॉर्म रहता है लेकिन उसने एपीआई खरीदी होती है डिफरेंट सर्विसेज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। तो वो अपने एप्लीकेशन के साथ उसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं, और फिर वो एक ऐप पे रह के आप डिफरेंट ऐप्स की सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है एपीआई। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है, अ टाइप ऑफ एआई वेयर कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सपेक्ट। देखें, कंप्यूटर किस तरह काम करता है, कंप्यूटर काम करता है जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो आप उसको डाटा देते हैं, जो आप उसको कमांड्स देते हैं, फिर वो कैलकुलेट करता है जो उसके पास डाटा होता है और आपको रिजल्ट दे देता है। अब एआई लर्निंग क्या है, या एआई मशीन लर्निंग क्या है, यही सेम चीज़ है लेकिन इसको किस चीज़ पे, आप बिग डाटा पे जब परफॉर्म करते हैं तो इसके रिजल्ट्स डिफरेंट रहते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है, लेट अस सपोज आपके पास
1 TB 2 TB डाटा है और उसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो एक मशीन लर्निंग यानी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे जो आपको उस इतने बड़े डाटा में से आपको जो माइनिंग करके देगा जो आपको डाटा चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। किसकी हेल्प से? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। लेकिन ये बेसिकली क्या है? एक प्रोसेसिंग ऑफ डाटा है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पे प्रोसेसिंग कर रहा है और आपको रिजल्ट्स दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरे लफ्ज़ों में मशीन लर्निंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन। ट्रेंडिंग में था, अभी फिर से इसका थोड़ा ट्रेंड हटा है। एनएफटी, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के शिकार भी हुए हैं, एनएफटी और दूसरी जैसी चीज़ों से। तो ये क्या है? अ सिक्योर डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम यूज्ड इन द क्रिप्टो करेंसीज एंड अदर एप्लीकेशंस। अब ब्लॉकचेन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स मिलते हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स कह लें, या आप ऐसी करेंसीज जिनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, फिजिकली उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन डिजिटली एग्जिस्टेंस है, जैसे बिटकॉइन है, एथीरियम्स हैं, दूसरे तीसरे। इनके जो बिटकॉइंस और इन सब के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं ब्लॉकचेन पे। ठीक है, और वो ब्लॉकचेन इस तरह काम करती है कि डिसेंट्रलाइज रहती है, यानी कोई एक सेंट्रल बैंक नहीं है उसका। जैसे कि पाकिस्तान में अगर वो HPL है या लाइडेन के सेंट्रल ब्रांचेज हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनका कोई सेंट्रलाइज मेन पॉइंट नहीं है। ठीक है, इनका हर एक मोबाइल एज अ सेंटर काम करता है, हर एक डिवाइस एज अ सेंटर काम करती है, एक चेन की तरह काम करती है। तो वो डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। और ये मेनली यूज़ किधर होती है? आपके जितने भी डिजिटल वॉलेट्स हैं और आपकी जो गेमिंग ऐप भी जिस पे पेमेंट वगैरह डिजिटली हो रही है, उन सब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। नेक्स्ट टर्म है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी तो इसका बहुत ट्रेंड आ भी रहा है और कुछ आ भी चुका है कि आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं अपने होम इक्विपमेंट्स को, अपनी कंपनी इक्विपमेंट्स को, और बहुत सारी चीज़ों को। और जिसका नॉर्मल यूज़ आपने देखा होगा कि आपका एसी है, वो आपके मोबाइल ऐप से कंट्रोल हो रहा है। आप कहीं भी हैं दुनिया में, तो आपका एसी अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपके पास वो ऐप है, तो आप वहाँ से बैठे हुए अपने एसी को टर्न ऑफ टर्न ऑन, उसकी टेम्परेचर को हाई और लो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कैमराज हैं, आप कैमराज इंस्टॉल कर देते हैं और पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों अपने कैमरे को असेस कर पाते हैं, उसकी वीडियो को वॉच कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्या है? एक IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बदौलत ये पॉसिबल हुआ है। अभी ये बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी आ रहा है, जैसे रेफ्रिजरेटर में आ गया। उसके बाद आपकी जो यहाँ पे दुबई में गाड़ी हैं वो सारी की सारी IoT की बेस पे हैं। और दूसरी इवन दो गए हो जो रूम्स डोर्स हैं और दूसरे तीसरे इक्विपमेंट्स, ये सारे के सारे अभी किस चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, इवन दो IoT की बेस पे आ रही है। यानी एक सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दी जाएगा और आप अपनी सारी की सारी घर की इक्विपमेंट्स को और अपनी गाड़ी, इवन दो के अपने ट्रैवलिंग जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे थ्रू डिजिटल ऐप। उसके बाद आता है व्हाट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या रहता है? एक फिजिकल एड्रेस है जो कि हर डिवाइस को अलग से दिया जाता है पूरी दुनिया में। एक डिवाइस, उसकी एक अलग आइडेंटिटी रहती है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। इसको फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। ये यूनिक नंबर रहता है जो असाइन किया जाता है एक इंटरफेस को, नेटवर्क इंटरफेस को, ताकि उसकी जब वो इंटरनेट पे जाए या एक नेटवर्क में जाए तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगा। ये जो डिवाइस कनेक्ट हो रही है ये फ़लाँ डिवाइस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैक एड्रेस, इसको फिजिकल एड्रेस की बोलते हैं। और ये शो किया गया इस तरह मैक आईडी के तौर पे आपको डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट आता है पुशिंग। ये एक टाइप ऑफ अटैक है जो कि नॉर्मली परफॉर्म्ड किया जाता है अटैकर्स, जो साइबर अटैक्स होते हैं उसकी एक टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको ट्रिक किया जाता है। आपकी सेम, जैसे आपकी बैंकिंग वेबसाइट है, इसी तरह की सेम वेबसाइट बना के आपको लिंक शेयर किया जाता है कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट इतनी सस्ती मिल रही है, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम हेयर। तो आप जब ऑर्डर करते हैं और अपने बैंक डिटेल्स डालते हैं, अपना कार्ड डालते हैं, तो फिर वो कहता है सॉरी प्लीज़ रीलोड और समथिंग एल्स। लेकिन इस तरह वो आपको क्या कर लेते हैं, आपका डाटा जितना भी जो भी आपने अपना अपलोड किया पिन और आपने अपना ATM नंबर जो अपलोड किया
वो आपका स्नैच कर देते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अदर पर्पसेस के लिए। ये पहले आपको लालच दिया जाता है, आपको कोई ईमेल की जाएगी कि भाई ये चीज़ पे इतने 10%, 50%, 30%, 80% ऑफर लगी है, तो आपको वो चीज़ चाहिए भी रहती है। आपके वो जो सर्च हिस्ट्री है उससे वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको अभी इसका इंटरेस्ट किस में है, तो वो आपको पुशिंग टैग भेजते हैं, आप क्लिक करते हैं और आप वहाँ पे ऑर्डर ट्राई करते हैं करने का। तो उससे क्या होता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो स्नैच हो जाती है और उसको बाद में हैकर्स उसका डिफरेंट तरह से यूज़ कर लेते हैं और उसकी रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग क्या है, अगर आपको एक आपकी एक वेबसाइट है और आप उसको चाहते हैं कि सारी दुनिया उसको देखे, ताकि आपके लेट अस सपोज आपके पास एक फर्नीचर की शॉप है और आप वो चाहते हैं कि आपका फर्नीचर सेल हो ऑनलाइनली, और आप उसको एक क्या करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। अब वेबसाइट बनाने के बाद सिर्फ वेबसाइट बनाना ही मेन काम नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, आपको इंटरनेशनली करने के लिए, यानी उसको सबके लिए अवेलेबिलिटी करने के लिए उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, ताकि वो क्या रहे, लाइव रहे। उस लाइव रखने की जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, होस्टिंग। ठीक है, और किस चीज़ को आप रख रहे हैं, वेबसाइट को, तो वेबसाइट होस्टिंग कहलाता है। अ सर्विस दैट अलो वेबसाइट्स टू बी असेस ऑन द इंटरनेट। सो आप कहीं पे इंटरनेट पे उसको रख देंगे और बाद में उसको क्या कर देंगे कि डीएनएस, ठीक है, जो क्या करेगा, आईपी एड्रेस को नेम में और नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके आपकी रसाई उस डाटा तक दे देगा, और इस तरह आप गूगल और दूसरे तीसरे वेबसाइट भी असेस करते हैं। ये कहीं ना कहीं होस्टेड है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एथिकल हैकिंग। सो सिंपली हैकिंग का मतलब होता है चोरी, लेकिन जब इसके पीछे लग जाता है एथिकल, लाइक मॉरल, सो ऐसा ऐसा कहा जाता है कि एथिकल हैकिंग, अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी परफॉर्म कर रहे हैं जो कि इनलीगल है इंडिविजुअली बट लीगल इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस सपोज आपकी एक वेबसाइट, आपकी कंपनी की वेबसाइट है और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी आप हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको कंपनी ने टास्क दिया है कि आप फाइंड करोगे भाई ये किस किस तरह से ये वेबसाइट हैक हो सकती है। तो ये जो आपका टास्क होगा ये क्या कहलाएगा, एथिकल हैकिंग, यानी इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं। ताकि उसको आप उसकी क्या फाइंड कर लोगे, वल्नरेबिलिटीज़, उसकी कमियों पेशियों फाइंड करके फिर उसको फिक्स कर दिया जाएगा ताकि कोई दूसरा हैकर उसको हैक ना कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर यही वर्क अगर आप करते हो इंडिविजुअली, ठीक है, अगर आप किसी के अंडर आ गए या किसी कंपनी के थ्रू नहीं काम कर रहे और इंडिविजुअली वेबसाइट्स को ट्राई कर रहे हो उसको वर्नबिलिटीज़ फाइंड करने की और उसको हैक करने की, तो ये रहता है एथिकल हैकिंग नहीं रहेगा, फिर ये हैकिंग क्रिएट हो जाएगा और ये एक इलीगल टास्क है। तो लीगली क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग सिक्योर सिस्टम टू फाइंड एंड फिक्स द वर्नबिलिटीज। ओके, तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लीगल है, और अगर आप उसको इंडिविजुअली अपने किसी खास पर्पस के लिए उसको परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्या है, इलीगल। सो एथिकल हैकिंग इज समथिंग लाइक दिस, कि आप वो टास्क परफॉर्म करें जो आपको कंपनी ने असाइन किए हैं थ्रू आउट द असाइनमेंट ऑफ कंपनी, तो उसमें से वर्नबिलिटीज फाइंड करके दें और उसको फिक्स कर दें ताकि कोई दूसरा हैकर हैक ना कर पाए। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सी सर्वर। अभी थोड़ा ट्रेंड इसका कम हुआ है क्योंकि वीपीएन के आने की वजह से। एक इंटरमीडिएटली सर्वर दैट प्रोवाइड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी व्हाइल ब्राउजिंग द वेब। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या है कि आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है उसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है। ठीक है, अब इसके लिए नेट यूज़ किया जाता है और दूसरे बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं राउटिंग में और स्विचिंग में, बहुत सारी टर्म्स हैं, वो एडवांस में आप देख सकते हैं, वीडियोस हमारी इसी वेबसाइट पे और इसी चैनल पे मौजूद है। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, यानी जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको ओनियन कर दिया जाता है विद डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से, ताकि आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको क्या कर दिया जाए, हाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एक सर्वर रहता है जो ये सारा काम परफॉर्म करता है, यानी आपके एड्रेस को, आपकी आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देता है किसी और आइडेंटिटी के साथ और फिर किसी और आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस करता है। वो 3-4 बार आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट रहती है और फिर उसको इंटरनेट पे भेजता है ताकि आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो हाइड हो जाए। ठीक है, ये कंपनीज करती हैं क्योंकि अक्सर बैंक्स में और
दूसरी तीसरी सर्विसेज में, एयरपोर्ट्स पे, और ताकि उनका डाटा और उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो सिक्योर हैं, तो प्रॉक्सी सर्वर्स बनाए जाते हैं। ये वेब ब्राउज़र्स और वेब असेसिंग और वेब सर्विंग के लिए मेनली तौर पे यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक में आप फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे एंड गुड नाइट। बाय बाय।